एक बार राजा अपने यहाँ राजभोग करवा रहा था। जो भी उसके वहाँ राजभोग करने आता था उससे वह एक सवाल पूछता था कि तुम अपने पिछले जन्म की कोई एक बात बताओ। तो एक दिन वहाँ एक लड़का राजभोग करने आया। उसने राजभोग किया और वो चलने लगा। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम अपने पिछले जन्म की कोई एक बात बताओ। तो वो लड़का बहुत शातिर था। उसने कहा कि मैं पहले शिक्षा प्राप्त करूँगा कहीं दूर जाकर और फिर तुम्हें आकर बताऊँगा। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम पहले शिक्षा प्राप्त कर लो फिर मुझे बता देना। 12 साल। तो राजा ने उसे हाथी के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। तो जहाँ वो गया वो एक ब्राह्मण का घर था। ऐसा तो वो ब्राह्मण के घर जाके रहने लग गया और अपनी विद्या को प्राप्त करने लग गया। ब्राह्मण के घर उसकी बेटी सुलक्षणा रहती थी और उसकी मम्मी कवियत्री। तो वो दोनों ब्राह्मण के घर पंडित से शिक्षा प्राप्त करने लगे। 12 साल के बाद विद्या प्राप्त करने के बाद उन दोनों की शादी करवा दी ब्राह्मण ने। तो वो दोनों की एक साथ शादी हो गई। अब फिर राजा ने उसको अपने गांव में जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर बुलवा लिया, हाथी और अपने सिपाहियों को भेजकर। फिर वो वहाँ से जाने लगे और अपने गांव में आ गए। तो वो बेचारा लड़का बहुत उदास था। तो उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तो उसने कहा कि राजा ने मुझसे पिछले जन्म की बात पूछी है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम मेरा नाम दे देना कि मेरी पत्नी बता देगी आपको। तो फिर राजा ने उसे अपने राजमहल में बुला लिया। अब राजा ने उससे पूछा कि तुम बताओ जो मैंने तुमसे पूछा था। क्या पूछा था? कि मेरे पिछले जन्म की बात। तो लड़का कहने लग गया कि आपको ये बात मेरी पत्नी बता देगी। तो उसकी पत्नी आ गई राजमहल। तो राजा ने पूछा चलो तुम बताओ। तो उसकी पत्नी ने कहा कि उस गांव में जहां बर्फ गिरती है वहां पर एक बच्चा होगा, उससे पूछ कर आओ। तो राजा ने उस बच्चे से पूछा कि तुम अपने पिछले जन्म की बात बताओ। तो राजा ने पूछा। तो बच्चे ने कहा कि तुम इतने मूर्ख हो, किसी व्यक्ति को अपने पिछले जन्म की बात कैसे पता हो सकती है? तुम इतने मूर्ख कैसे हो? राजा वही शर्मिंदा चला गया अपने राज और सबको यही बताने लगा कि हमें मूर्ख जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। फिनिश हो गई कहानी ये।